दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान रक्षक अभियान के कार्यक्रम में राहुल गांधी के संबोधन के दौरान लाइट चली गई। इस पर उन्होंने कहा कि जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन मुझे जो बोलना होगा वो बोलूंगा। दलितों की बात करने पर माइक बंद हो जाता है। देखिए रिपोर्ट। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संबोधन हुआ। यहां राहुल गांधी दलितों और जाति जनगणना की बात कहते हुए नजर आए, तभी वहां लाइट चली गई। कुछ देर का इंतजार करने के बाद जब लाइट आई तो राहुल गांधी ने कहा कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमें चुप नहीं करा सकते। मुझे जो बोलना है वो जरूर बोलूंगा। माइक जितना ऑफ करना है करो। दलितों की बात करने पर माइक बंद हो जाता है। ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूँ, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने आज संसद में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। अगर मोदी जी ने संविधान की इस किताब को पढ़ा होता तो वो रोज जो करते हैं उसे वैसा नहीं करते। इनको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये महज किताब नहीं है। हिंदुस्तान की 21वीं सदी में सोशल एम्पावरमेंट की सोच इसी संविधान के अंदर है। राहुल गांधी ने कहा कि वो कहते हैं कि गांधी, फुले, शिवाजी की सोच संविधान की किताब में मिलेगी। क्या सावरकर की सोच इसमें दिखती है? ये सत्य और अहिंसा की किताब है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि झूठ बोलकर सरकार चलाया जाए। किसी को मारने काटने की बात भी नहीं लिखी। यहाँ रोहित वेमुला की तस्वीर लगी है। वो भी बोलना चाहते थे, लेकिन उनको मार दिया गया। रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहाँ पे। ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले तेलंगाना में कास्ट सेंसस का काम शुरू किया गया। पहली बार कास्ट सेंसस को जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया। इसमें लाखों दलित, पिछड़े सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम वहां पर जाति जनगणना कराएंगे। हिंदुस्तान में 15% दलित, 8% आदिवासी, 10% अल्पसंख्यक से जुड़ी जनसंख्या है, लेकिन पिछड़े वर्ग ने कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पिछड़ा वर्ग 50% तक हो सकता है। सभी को जोड़ ले तो 90% जनसंख्या इन्हीं वर्गों से आती है, लेकिन इनकी भागीदारी 5 से 10% है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और मोदी को जब मौका मिलता है, इस दीवार को और मजबूत करते हैं। 25 अरबपति की जेब में देश का पैसा जाता है। इन 25 में से एक दलित, आदिवासी का नाम बता दो। आपके सामने दीवार खड़ी हुई है और आप जानते हो, और आप इस बात को गहराई से समझते हो। समझते हो नहीं समझते हो? यस सर, समझते हो ना ठीक से, कि आपके सामने दीवार खड़ी है और उस दीवार को नरेंद्र मोदी और आरएसएस मजबूत करते जा रहे हैं। जहां भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो दीवार में सीमेंट डाल देते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसको निकाल दिया। कोई भी इलाज की जरूरत हो, लाखों रुपए आपके जेब में से निकलते हैं। निकलते नहीं निकलते? और कहां जाते हैं? आपकी जेब में जाते हैं क्या? पिछड़ों की जेब में जाते हैं? दलितों की जेब में जाते हैं? आदिवासियों की जेब में जाते हैं? नहीं, 25 अरबपतियों की जेब में जाते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष का कहना है कि यूपीए में मनरेगा, भोजन का अधिकार दिया गया। हमने दीवार को कमजोर करने की कोशिश की।
यूपीए सरकार को जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। मजबूती से हमने काम नहीं किया, लेकिन हमने दीवार तोड़ने की कोशिश की। अब तेलंगाना में सरकारी पॉलिसी जाति डेटा के आधार पर बनेगी। हम जाति जनगणना और आरक्षण को 50% से ज्यादा करने में लगे हुए हैं। बीजेपी आरएसएस कुछ भी कर ले, जाति जनगणना और 50% आरक्षण के बैरियर को खत्म करके रहेंगे। जाति जनगणना को हम इसी लोकसभा में पास कराएंगे। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।